Hello and welcome, my dear students. Today I am going to take a poem of 8th Standard English Medium, Unit 3, 3.1, The Plate of Gold. This poem is written by James Henry Leigh Hunt. Okay, let's start. One day there fell in great Benares temple court a wondrous plate of gold, wherein these words were read, "To him who loved best, a gift from heaven thereat." This paragraph means, okay, एक दिन ग्रेट बनारस एक सिटी है इंडिया में, वहाँ के एक टेम्पल के कोर्ट में, टेम्पल कोर्ट मतलब टेम्पल का जो खुला स्पेस होता है, वहाँ पर बहुत ही वंडरस और ब्यूटीफुल प्लेट ऑफ गोल्ड वो वहाँ पर गिरी और उस प्लेट के ऊपर लिखा हुआ था वर्विट, मतलब दैट मीन्स WRIT, मतलब लिखा हुआ था टू हिम हु लव्ड बेस्ट। तो क्या लिखा हुआ था उस प्लेट पे? ये प्लेट उसे मिलना चाहिए जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, ये गिफ्ट उस इंसान के लिए है। ओके, हियर इज नेक्स्ट। द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन एट द midday hour each day, let thus assemble who for virtue deem their right to heaven's gift the best, and we will hear the deeds of mercy done and so adjudge। मतलब जो मंदिर के जो पुजारी थे, प्रीस्ट, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन बनाया। प्रोक्लेमेशन मतलब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन। क्या उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ऐसी एक प्लेट जो हमें गॉड की तरफ से मिली है और ये प्लेट उसी इंसान के लिए होगी जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सो एट द मिड डे आर ईच डे, सो ये डिसीजन कब होगा? एट द मिड डे आर, रोज़ यानी 12 o'clock, उस रोज़ मिड डे पर आप लोग आइए और अपने अपने जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उसे बताइए, और उन्हें बताकर ये हम पता करेंगे कि आपका राइट है कि नहीं। आप हमें सुनाइए और हम फिर सुनेंगे आपका, एंड देन फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये प्लेट वाकई में आपको मिलना चाहिए या नहीं। टू एडजस्ट मतलब डिसाइड करना। ओके, नेक्स्ट। द न्यूज़ रैन स्विफ्ट एज लाइट, and soon from every quarter came nobles and machines, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or for splendid deeds. Meanwhile the priest in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gifts of heaven. So for a year the claimants came and went। सो ये जो न्यूज़ था, ये जो खबर था कि बनारस में प्लेट ऑफ गोल्ड गिरा हुआ है, उसी के बेस पे ये उसी को मिलेगा जो गॉड को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये न्यूज़ जो है एकदम लाइट की तरह स्प्रेड हो गई, मतलब माउथ टू माउथ लोगों तक ये बात पहुंची और बहुत ही फास्ट पहुंची, और दूर दूर से लोग ये बात सुनकर आने लगे। फॉर एग्जाम्पल्स, नोबेल्स, मशीन्स, हर्मिट्स, स्कॉलर्स, हॉली मैन, वो सारे लोग जो अपने अच्छे कर्मों के लिए फेमस थे, वो सारे लोग, वो जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो लोगों को खुश किया है, जिसने लोगों को प्लीजेंट किया है, जिनको बहुत से लोगों की अच्छी दुआएं मिली है। तो जितने भी नोबेल्स, मशीन्स, हर्मिट, स्कॉलर्स, हॉली मैन हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, वो सबके सब वहाँ पे आए जब सबको ये न्यूज़ मिली थी।
एंड देन वो सारे लोग आए और अपने प्रीस्ट मतलब जो पंडित थे उनके सामने बैठ के अपने सारे जितने भी उन्होंने अच्छे काम किए थे वो उनसे बोलते थे, सुनाते थे। तो ये जो था, सो फॉर अ ईयर द क्लेमेंट्स कैम एंड वेंट, तो पूरे 1 साल तक ये क्लेमेंट्स आए और गए। At last, after a patient weighing of the worth of all, the priest bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the race, whose whole estate within the year had been parted among the poor. This man, all trembling with his joy, advanced to take the golden plate when lo, at his fingers' first touch, it changed to best lead. All stood aghast, but when the hapless clamp dropped it, clanging on the floor, heaven's guerdon was again transformed to shining gold. So, at last, मतलब फाइनली उन्होंने पूरे 1 साल बाद लोगों की बातें सुनकर उन्हें जज करते हुए, तो सारे प्रीस्ट मतलब पंडितों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया और एक डिसीज़न पे पहुँचे। और उन्होंने एक डिसीज़न लिया पेशेंट वेगिंग, मतलब कोई जल्दीबाजी में उन्होंने डिसीज़न नहीं लिया, बहुत ही सोच समझ कर उन्होंने डिसीज़न लिया। मतलब हर चीज़ देखकर उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये प्लेट ऑफ गोल्ड किसे जाना चाहिए, किसे मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक आदमी को चूज़ किया कि इस आदमी ने अपनी सारी इस्टेट और सारी प्रॉपर्टी जो है पुअर में बांट दी हैं, पुअर लोगों को मतलब गरीब लोगों को दान कर दी हैं। सो ये कितना प्यार करता होगा गॉड से कि इस इंसान ने अपने लिए कुछ भी ना रख के अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी इस्टेट, अपने सारे काइंड्स पुअर को बांट दिए। जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया तो वही बेस्ट इंसान होगा, नहीं? अभी तक हमने जिनसे भी देखा तो हमने यही देखा होगा कि उन्होंने अपना कुछ पार्ट ही मतलब पुअर को दान किया होगा या दिया होगा, बट इस आदमी ने तो सारा का सारा दान कर दिया। तो यही सुटेबल इंसान है, यही वो इंसान है जो गॉड को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है। और तब उन लोगों ने उस आदमी को बुलाया और ये आदमी जो था, दिस मैन ऑल ट्रेम्बलिंग विथ हिज जॉय, तो ये आदमी जो था ये बहुत ही खुश था कि हाँ मुझे गॉड ने सेलेक्ट किया है, प्रीस्ट लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया है इस गिफ्ट को देने के लिए। तो इतना खुश था वो। और जैसे ही वो प्लेट लेने गया तो सडनली कुछ हुआ। द गोल्डन प्लेट वेन लो एट हिज फिंगर्स फर्स्ट टच, कि जस्ट उस आदमी के फिंगर्स से, बस उसके फिंगर्स के टच से वो जो गोल्डन प्लेट जो था वो इट चेंज टू बेसेस्ट लीड, जो उसकी जब उसने उस प्लेट को टच किया उस आदमी ने, तो उस फिंगर टच मतलब उसके छूने से ही वो प्लेट जो था वो बेसेस्ट लीड में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। बेसेस्ट लीड मतलब बेसेट्स को हम बोल सकते हैं चीपेस्ट क्वालिटी, मतलब चीप। सो ऑल स्टूड अघास्ट, सो जैसा कि जो उसके फिंगर से टच करते ही जो प्लेट था सोने का वो लीड में चेंज हो गया, वो भी चीप में, तो सारे के सारे जो अघास्ट थे, जो पंडित थे, वो खड़े हो गए। बट व्हेन द हैप्लेस क्लेम ड्रॉप इट क्लेंडिंग ऑन द फ्लोर, हेवंस गार्डन वॉज अगेन ट्रांसफॉर्म टू शाइनिंग गोल्ड, वो सारे के सारे एकदम से सॉफ्ट हो गए सडनली। अब जैसे ही उस आदमी ने उसे फिंगर से छुआ तो वो प्लेट जो था वो लेड में कन्वर्ट हो गई और सारे लोग शॉक में आ गए और वो आदमी भी खुद शॉक में आ गया कि क्या हुआ क्या।
और इसी शौक की वजह से, इसी शौक में वो जो प्लेट जो थी वो उस आदमी के हाथ से नीचे फ्लोर पे गिर जाती है। और लेड जो है वो हमेशा आवाज़ करते हुए फ्लोर पे गिरता है, दैट मीन्स क्लैंगिंग ऑन द फ्लोर। और ये हेवंस गार्डन वॉज अगेन ट्रांसफॉर्म टू शाइनिंग गोल्ड, और ये जो हेवंस की जो अमानत थी हमारे पास वो फिर से एक शाइनिंग गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि गॉड नहीं चाहते हैं कि ये प्लेट जिस आदमी को दिया जा रहा है वो उसे मिले। ओके, सो आई होप यू क्लियर नाउ। नेक्स्ट, so for another 12 months sat the priest and judged, thrice they awarded, thrice did heaven refuse the gift. Meanwhile a host of poor, maimed beggars in the street lay all about the temple gate in hope to move, and that whereby each claimed hope to win the gift. मतलब पहले तो 12 मंथ्स निकले, फिर उन्होंने आदमी को चूज़ किया जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दी थी, बट गॉड जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, उन्होंने उस पर्सन को चूज़ अभी तक नहीं किया था। तो दूसरा ईयर भी पास हो गया, लेकिन जो प्रीस्ट लोग थे वो अभी भी बैठे थे, जज करते थे, दूसरे लोग आते थे अपना बिट सुनाते थे। तब प्रीस्ट लोगों ने जज किया कि कौन हो सकता है बेस्ट, जो इस प्लेट के लायक हो। ऐसे 3 बार उन्होंने जज किया, थ्राइस दे अवॉर्डेड, यानी कि 3 बार उन्होंने सबकी बातें सुनकर जज किया। एंड थ्राइस डिड हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट, और तीनों बार हेवन ने यानी गॉड ने इन्हें गिफ्ट देने से रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब मना कर दिया। क्योंकि जब तीनों ही जब इस प्लेट को टच करते थे तो ये जैसा कि वो पहले इंसान के साथ हुआ जो अपनी प्रॉपर्टी सबको दान में दे चुका था, आई मीन गरीब को, तो वैसे ही जैसे कि इन तीनों के साथ भी वैसे ही हुआ। जब भी इसने या फिर इन तीनों ने मिलकर जब भी उस प्लेट को टच किया तो वो वैसे ही ज़मीन पर गिर जाती थी और वो मेटल में टर्न हो जाती थी। बट जैसे ही वो उनके हाथों से गिर जाता था, ज़मीन पे गिर जाता था, तो वो वापस से गोल्ड प्लेट में कन्वर्ट हो जाता था, ट्रांसफॉर्म हो जाता था। डैट मीन्स गॉड नहीं चाहते हैं कि ये प्लेट किसी और के भी हाथ में जाए। ये प्लेट उसी के हाथ में जानी चाहिए जो वाकई में, रियलिटी में उनसे बहुत प्यार करते हैं। And meanwhile a host of poor, maimed beggars in the street lay all about the temple gate in hope to meet that love whereby each claimed hope to win the gift. Meanwhile मतलब बहुत सारा समय निकल गया, अभी भी बहुत से लोग आ रहे थे। और मेम्ड बेगार्स, मेम मतलब जिनका बॉडी का एक पार्ट मतलब यूजलेस हो गया है, जिसको हम बोल सकते हैं अपाहिज, बेगार्स। तो बहुत सारे ऐसे गरीब जो यहाँ पे जमा हो गए थे, जो चल नहीं सकता था, किसी की हाथ नहीं है, किसी की आँखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके से जिसको अलग अलग बीमारियाँ हैं, वो ऐसे सारे लोग वहाँ पे आने लगे। ये लोग वहाँ किस लिए आए थे? क्योंकि मंदिर हर कोई जा रहा था अपने डेट सुनाने, मतलब कि मैंने कितना दान किया। और जब वो मंदिर जाते थे तो मंदिर में जितने भी मतलब गरीब या पुअर रहते थे तो वो सबको कॉइन्स देते हुए जाते थे, ये जताने के लिए, ये बताने के लिए कि वो गॉड से कितना प्यार करते हैं और कितना दान कर रहे हैं। सिर्फ ये बताने के लिए वो बेगर्स को दान में देते थे। और ये दान पाने के लिए ही वो सारे के सारे बेगर्स, मेम बेगर्स वहाँ पे जमा हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। Lay all about the temple gate in hope to move that love whereby each claimant hope to win the gift. So जितने भी दानी यहाँ पे आते थे वो यही सोच के आते थे कि अगर मैं दान करूँ, मैं अच्छा काम करूँ, मैं भगवान को जताऊँ कि मैं उसे दान कर रहा हूँ, तो वो उसे सोने का प्लेट गिफ्ट में देंगे। तो हर आदमी के मन में यही विचार सा हो गया था। क्योंकि अब गोल्ड गिफ्ट में मिल रहा है तो फिर ऐसे तो कोई छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए सब बस अच्छा बनने का दिखावा कर रहे थे,
ये ऐसा बेगर्स को कॉइन्स देना, अच्छे काम करना, पुअर्स को प्रॉपर्टी देना, तो सबके मन में बस यही था कि कैसे मुझे वो सोने का प्लेट मिल जाए गॉड के हाथों से। ओके गाइज, अभी के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। आपका यहाँ पे और भी है पोएम, ये वाली एंड ये वाली, तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप ये 1 पेज जितना भी मैंने आपको रीड करके बताया वो आप अभी एक बार फिर से रीड करो, और जितने भी यहाँ कॉर्नर में वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं उसे भी एक बार ज़रूर रीड करना। सो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है हमारे अगले लेक्चर का। जब हमारा अगला लेक्चर आएगा तो आपके पास वीडियो आ जाएगी। सो थैंक यू गाइज, बाय।